अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे क्या कह रहे हैं कि डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। हम 1 बाय 1 ये क्वेश्चंस करते हैं और हम देखते हैं कि इनके क्या आंसर्स आते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। हमें इसको डिवाइड करना है और देखिए हम कैसे डिवाइड करेंगे। कह रहे हैं सबसे पहले कि 49,000 है, आपने इसको डिवाइड करना है 10 पे। ठीक है, आपने किस पे डिवाइड करना है? 10 पे। अब देखिए बज़ाहिर तो आपको यहाँ पे पॉइंट नज़र ही नहीं आ रहा, और अगर पॉइंट होगा तो किस जगह पे होगा? यहाँ पे, एंड पे। ठीक है, अब देखिए कि जब भी डिवीजन करते हैं तो पॉइंट मूव करता है लेफ़्ट साइड की तरफ। किस साइड की तरफ? लेफ़्ट साइड की तरफ। और अगर 10 से डिवाइड किया जाए तो कितना डिजिट मूव करता है? 1 डिजिट मूव करता है। ठीक है, अब देखें पॉइंट यहाँ है, लेफ़्ट साइड मेरी ये वाली है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट कहाँ मूव करेगा? इस जगह पे, इस ज़ीरो से पहले। तो इसका मतलब है कि पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इस जगह पे। और ये पॉइंट के बाद जो ज़ीरो आएगा उसकी कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखें, अब इसी तरह से जब आप इसको डिवाइड करोगे 100 से, डिवाइडेड बाय 100, आप देखें 49,000 है, उसको डिवाइड कर रहे हैं 100 पे। देखें पॉइंट कैसे मूव करेगा, पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, जब भी डिवाइड किया जाता है 100 से तो पॉइंट मूव करता है लेफ़्ट साइड की तरफ। और कितने डिजिट्स मूव करता है? 2 डिजिट्स। ये देखिए 1 2, इसका मतलब है कि 490 के बाद क्या आएगा? पॉइंट। और पॉइंट के बाद जो 2 ज़ीरो हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें लेफ़्ट साइड की तरफ पॉइंट मूव किया, और कितना मूव किया? 2 डिजिट्स मूव किया। आप देखिए इसी तरह से जब 49,000 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो अब पॉइंट कितना मूव करेगा? 49,000। अब देखें पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट 3 डिजिट्स मूव करेगा लेफ़्ट की तरफ। 1 2 3 डिजिट्स मूव करेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 49 पॉइंट। इसका मतलब है कि पॉइंट ने कितना मूव किया लेफ़्ट साइड की तरफ? 3 डिजिट्स। तो इस तरह से आपके पास डिवीजन के क्वेश्चंस हैं कि जब भी आप किसी नंबर को 10 से, 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो इस तरह से डिवीजन करते हैं। हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में है 79,000। 79,000 उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट किए, हम उसी तरह से करेंगे कि हम पॉइंट को मूव करेंगे। सबसे पहले तो आपने लिखना है कि ये किससे डिवाइड हो रहा है? 10 से। आपको मैंने सिखाया कि 79,000 में कोई पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, आप पॉइंट यहाँ लगाएंगे, पॉइंट उसके एंड पे आता है। अब पॉइंट कहाँ मूव करेगा? लेफ़्ट की तरफ। तो लेफ़्ट साइड में कितना मूव करेगा? 1 डिजिट, ये पोजीशन उसकी आएगी। इसका मतलब है कि 7900 के बाद पॉइंट आएगा। तीसरे ज़ीरो को आप हटा देंगे। पॉइंट मूव किया है लेफ़्ट साइड की तरफ, और कितना डिजिट मूव किया है? 1 डिजिट मूव कर रहा है। अब देखें इसी तरह से हम करेंगे। 79,000 को हम 100 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आता है। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि पॉइंट कितना डिजिट मूव करेगा लेफ़्ट की तरफ? 2 डिजिट्स। तो ये हो जाएगा 790 पॉइंट। तो पॉइंट ने मूव किया लेफ़्ट साइड की तरफ, और कितने डिजिट्स मूव किया? 2 डिजिट्स। नेक्स्ट है आपके पास 79,000
को डिवाइड करना है 1000 पे, तो पॉइंट कितना मूव करेगा, 3 डिजिट्स लेफ़्ट साइड की तरफ। पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ से कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे, तो 79 पॉइंट ये इसका आंसर है। ये इसकी रेफरेंस पोजीशन आ गई। इसका मतलब है कि पॉइंट मूव कर रहा है लेफ़्ट साइड की तरफ, और कितने डिजिट्स मूव कर रहा है, 3 डिजिट्स मूव कर रहा है। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। जी स्टूडेंट्स, हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या है कि उसी तरह से सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है। जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट 1 डिजिट मूव करेगा लेफ़्ट साइड की तरफ, ठीक है। लेफ़्ट साइड की तरफ पॉइंट मूव करेगा, क्योंकि डिवीजन में हमेशा लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करता है। फिर आप करेंगे इसको आप 100 से डिवाइड। जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कितना मूव करेगा, 2 डिजिट्स लेफ़्ट साइड की तरफ। ये कितना आ जाएगा, 650। यहाँ पे आपके पास कितना आया था, 6500। अब देखिए पॉइंट कितना मूव किया लेफ़्ट साइड की तरफ, और कितना मूव किया पॉइंट ने, 2 डिजिट्स। अब इसी तरह से हम करेंगे कि 65,000 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से। तो देखें 65,000 पॉइंट मूव करेगा लेफ़्ट साइड की तरफ, 3 डिजिट्स मूव करेगा, क्योंकि हम 1000 पे डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 65 पॉइंट आंसर आ जाएगा इसका। लेफ़्ट साइड पे पॉइंट 3 डिजिट्स मूव कर रहे हैं। आपने ये नहीं करना कि पॉइंट के बाद जो ज़ीरोज़ हैं वो लगाने, अगर लगा दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर है कि वो ना लगाएं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इसमें आप लोग बेइंतहा गड़बड़ करते हैं, और जिसके लिए ज़रूरी है कि मैं तो स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ कि बेहतर है कि जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करने को कहा गया हो, अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो आप एक साइड पे उसका टेबल लिख लें। यहाँ पे जैसे देखें पहले 3 का टेबल है, तो आप यहाँ 3 का टेबल लिख लें। कि आपके सामने मैंने 3 का टेबल लिख लिया, ठीक है। अब टेबल की मदद से मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, 3 4s आर, आप यहाँ से कर लें। 3 4s आर आपके पास क्या है, 12। 3 4s आर क्या है आपके पास, 12। आप 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और 1 आपके पास नेक्स्ट डिजिट पे कैरी आएगा। अब देखें 3 2s आर, ये क्या आ गया, 6 में आप 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। आप देखें 3 6 आर, कितना आ गया, 18। तो ये आपने क्या किया कि 624 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आसानी से ये आ गया। दूसरी बात ये कि अब जो न्यू बुक आई है उसमें थोड़ी सी चेंजेस उन्होंने ये किए हैं कि आपको एक चीज़ जो बताई है कि ये 624 जो है वो 1 प्लेस से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक साइड पे लिख दिया उन्होंने। अगर आप लिखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखना चाहते तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे
याद रखिएगा कि हम यहाँ या तो यहाँ मल्टीप्लाई लिखते हैं, लेकिन अगर ये टेंथ प्लेस वाला डिजिट है तो आप यहाँ पे एक ज़ीरो डाल दें। असल में ये 2 हमारे पास होता है 20 और ये टेंथ प्लेस वाला डिजिट है। अब क्या हो रहा है कि 624 को हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 20 से, ठीक है। ज़ीरो मैंने पहले से ही लगा दिए। आप 2 का टेबल यहाँ लिख लें। अगर आप टेबल लिखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी या डिवीजन के क्वेश्चंस में। तो देखिए हम करते हैं। अब देखें 2 4s आर क्या आ रहा है 8, 2 4s आर 8। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आपने नहीं लिखना। टेंथ प्लेस वाले डिजिट है, यहाँ तो ज़ीरो आएगा, लेकिन 2 4s आर 8। अब 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2s आर 4। अब 2 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2s आर 4 हमने कर लिया। 2 6 आर क्या आपके पास आ रहा है 12। अब आपके पास फर्स्ट नंबर भी मल्टीप्लाई हो गया 1 बाय 1 सबसे, और सेकंड नंबर भी मल्टीप्लाई हो गया 1 बाय 1 से। अब आप सिंपली इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। अब देखिए 2 + 0 किसी भी नंबर में 0 ऐड करें वही नंबर आता है। 7 + 8 15 बनता है। 8 + 1 9, 9 में 4 ऐड करें तो कितना आता है 13। 1 कैरी गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4। यहाँ पे अकेला 1 है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ 0 लगा देते हैं, तब भी अच्छी बात है। नहीं लगाते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो क्या होगा 0। तो ये आपके पास आ गया 1 4 3 5 2, 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद आप कोमा लगा लें। तो बेहतर ये है कि मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस आप जब भी करें तो साथ में टेबल लिख लें, तो आपको क्वेश्चंस में कभी भी कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं नेक्स्ट जो भी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी उसमें मैं टेबल पहले से ही लिख दूंगी, ताकि वीडियो पे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो।